हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का जो सेटअप परीक्षा 2021 का है उसका आंसर के लेकर आया हूं। और यह आंसर की वाला वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में आपको टोटल प्रश्न को हल करवाने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्न को बतलाया गया है और उसका आंसर जो है करेक्ट आंसर है। तो जल्दी जल्दी से आप इसका देख लें और अपने आप को अनुमान लगा लें कि आप कितना इसमें सही बनाए और कितना गलत बनाया। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। हम एक्सप्लेन करके इसके अगले वीडियो में मैं बतला दूंगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा। तो एक दूसरे के यदि व्युत्क्रम मूल्य रहेगा तो क्या होता है, तो c बराबर a होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 12, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग क्या होगा। तो मूल्यों का योग ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, उस पर आप निकालेंगे। मूल्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। इस पे आप क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह पे -6 रखेंगे और ए की जगह पे क्या रखना है, तो 1 रखना है। और इसको हल करने के बाद कितना आएगा, तो इसको हल करने के बाद आपको 6 मिल जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है यह बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 13, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो रेखा कैसी होगी, तो y के समानांतर होगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है लिखा रहा है। तो x अक्ष का नियामक जो होता है यहाँ पे 2 और 0 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वभान्तर डी हो तो उसका एपी का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछ रहा है कि एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है सूत्र, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये भी समांतर श्रेणी से है, एपी से है, यानी कि इसका दिया गया है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आप पदों की संख्या का निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस पर निकाल लेंगे। तो इसका मान क्या आएगा, -77 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी है। तो उस प्रकार से आप पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या टोटल 34 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पदों की संख्या कितना आएगा, 34 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जितने भी टाइप का प्रश्न दिया गया है उन सारे टाइप को मैं आप बतला दिया हूं और उसी टाइप के प्रश्न आपको इस सेटअप परीक्षा मिल रहे हैं और फाइनल परीक्षा में भी सेम प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे। सो मेरे वीडियो को मिस न करें और जितने प्रकार के टाइप के प्रश्न बतलाया गया है उन सारे टाइप को आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख लें। दिया गया समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और 11 का एनवा पद क्या होगा। तो इसका एनवा पद क्या होगा, 2n + 1, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बिंदु 4 - 3 की मूल बिंदु से दूरी है। दिया हुआ है 4 - 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो
तो क्या है इसका आंसर जो होगा 5 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको आप उस रूप में तोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको तोड़िएगा 90 माइनस थीटा पर तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। यहाँ पे दिया गया प्रश्न नंबर 21, बिंदु 3 0 एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु के नियामक के सूत्र पे आप यदि इसको हल करेंगे तो -1 और 2 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 दिया गया, बिंदु -3 और 5 का भुज है। तो भुज जो होता है x होता है और कोटि जो होता है y होता है, यानी कि इसमें पहला क्या होगा, x कितना दिएगा -3, तो इसका आंसर जो होगा -3 हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होंगे, प्रथम में प्लस प्लस होता है और द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है और चतुर्थ में क्या होता है, 2 और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश के पूछ रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस और प्लस होता है, यानी कि -2 और 3 हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3 0 5 -2 और -8 5 हो तो उसके केंद्र के नियामक होंगे। तो केंद्र के नियामक के सूत्र पे आप लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2 और 1, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 25, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 26, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो 28 सेंटीमीटर व्यास दिया गया तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी परिधि ज्ञात करेंगे 2πr पे। तो 2πr पे हल करने के बाद क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है व्यास कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करना है, तो इसको हल करिएगा तो हल करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 29, दिया गया tan 35 डिग्री बटा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटा tan 12 डिग्री, इसको हल करिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, प्रश्न नंबर 30, दिया गया है sin थीटा बराबर a बटा b, तब cos थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा बराबर दिया गया a बटा b, तो cos थीटा का मान क्या होगा, इसका हल ज्ञात करना है। तो इसका मान जो होगा √b² माइनस a² बटा b होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दिया गया है यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा का मान क्या होगा, √3 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा। तो इसको साइड चेंज करिएगा, साइड चेंज करने के बाद हल करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 30 डिग्री आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 33, दिया गया है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec थीटा होगा, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बड़ी आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 πr², जो ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या
क्या होगा? तो परिधियों का अनुपात 3:2 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आर त्रिज्या वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr², यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन होगा। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? 176 सेंटीमीटर घन क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन यदि ज्ञात करिएगा गोले का आयतन बराबर पे, तो क्या आएगा? 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है किसी शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 40, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का जो क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो क्या होगा? तो इसको हल करिएगा, तो इसका हल करने के बाद कितना आता है? 400, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 42 प्रश्न नंबर, इतना दी गई संख्या में बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक चार मान वाले ब्रह्मवर्ता का बहुलक कहलाते हैं, यानी कि जो सबसे अधिक बार आएगा वही ब्रह्मवर्ता बहुलक कहलाएगा। तो देखेंगे सबसे अधिक कौन आया है, तो सबसे अधिक 3 आया है, जो इसका बहुलक क्या होगा? 3 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य ए बी की क्या होगा? a+b/2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी ब्रह्मवार्ता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगी। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? तो इसका माध्यिका हो जाएगा 24, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इतना कम माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना पड़ेगा, और उसके बाद इसको हल करना है। तो हल करने के बाद क्या आ जाएगा? 5 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो है घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है? तो 1.5, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 47, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना कह रहा है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई यहाँ पे दिया गया अगला प्रश्न, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का आउनियन कोण क्या होगा? तो ये प्रश्न जो है रिपीट किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। सूर्य के आउनियन का कोण क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मौसा क्या होगा? तो ये भी अभाज्य संख्या है, तो ए बी का मौसा पूछ रहा है, तो मौसा क्या होता है? तो मौसा हमेशा क्या होगा? 1, जबकि लौसा पूछेगा तो क्या होता है? ए बी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल प्रश्नों की संख्या 100 दी गई थी, जिसमें से 50 हमने बता दिए हैं और 50 को ही आपको बनाना था। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में 50 प्रश्न को हल करके बतलाऊंगा।